Welcome to World Geography series. This series is important for UPSC, UPPCS, UPSSC, SSC, Banking, Defense and Teaching Exams also. So let's begin. आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विषुवत या जिसे हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, उस पर कितने विश्व के देश स्थित हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सारे जो देश हैं वो कवर करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किसे बोलते हैं, तो जीरो अंश पर जो रेखा बीचों बीच पृथ्वी के काटती है, अक्षांश रेखा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी उसे हम लोग जानते हैं। तो कितने देशों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले तो 13 देशों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। और किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, अगर ये क्वेश्चन अगर आए, पूछा नहीं गया है लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, तो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो जिसमें सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया, फिर दूसरा अफ्रीका और वहीं फिर दक्षिण अमेरिका। तो 3 महाद्वीप के देश हैं जिनसे ये गुजरती है। तो हम लोग अलग अलग देखेंगे सारे एशिया महाद्वीप के कौन कौन से वे देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा जो है वह पर स्थित है, ठीक है। और फिर वहीं अफ्रीका की बात करेंगे, फिर दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे। एशिया महाद्वीप में सबसे पहला जो देश आता है तो मालदीव से पर स्थित है जो विषुवत भूमध्य रेखा है, इंडोनेशिया है, फिर वहीं किरिबाती है और साओ टोम एंड प्रिंसिप है। तो ये जो 4 आपके देश हैं विश्व के देश, ये एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित विश्व के देश हैं। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में 6 कंट्रीज आती हैं। पहला गैबन, वहीं दूसरा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, वहीं फिर कांगो गणराज्य, फिर युगांडा, फिर केन्या या सोमालिया, ठीक है। तो ये जो 6 देश हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित विश्व के देश हैं। फिर लास्ट आ जाता है हमारा दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे केवल और केवल 3 कंट्रीज इसमें आती हैं जो कि विषुवत रेखा पर स्थित है। पहला है इक्वेडोर, फिर है कोलंबिया, फिर है ब्राजील, ठीक है। तो ये थे कुछ विश्व के देश जो कि विषुवत रेखा जो है भूमध्य रेखा है उस पर स्थित है, और 3 जो है वो महाद्वीप हैं, ठीक, जिनसे होकर गुजरती है। तो आपको 3-4 बार पढ़ना है, 3-4 बार पढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान हो जाएगा। तो मालदीव हो गया, इंडोनेशिया होगा, किरिबाती हो गया, साओ टॉम या प्रिंसिप हो गया, वहीं गैबन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है और एक कांगो ऐसे गणराज्य है, ठीक है। फिर युगांडा, केन्या, सोमालिया, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ठीक है। तो ये सारे देश हैं, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, चाहे क्वेश्चन आपको कितने देशों से गुजरती है ये आ जाए या कितने महाद्वीपों पर स्थित है तो ये आ सकता है। लेटेस्ट क्वेश्चन बना सकता है, पूछा नहीं गया है फिलहाल लेकिन बन सकता है। तो इसीलिए मैंने ये डिवाइड कर दिया, अलग अलग हमने लिख दिया है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।